Hello everyone. My name is Kavita and welcome to Chandigarh Career Group. My today's topic is classification of element. This is part second of classification of element. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने से पहले हम पहले समरी पढ़ेंगे इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन एस ब्लॉक एलिमेंट कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देन पी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और उनके फीचर्स। तो इस वीडियो में हम ब्लॉक्स के बारे में और वेरियस जो ब्लॉक है उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माय फर्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लॉक। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, इसे हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, दिस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस ब्लॉक, जिसमें कि जो ग्रुप 1 है इसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम ग्रुप की बात करें तो दिस इज ग्रुप 1 मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो को ग्रुप 1 बोलेंगे जो कि है अल्कली मेटल। एंड देन ग्रुप सेकंड जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लॉक में सबसे पहले जो हमने देखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें क्या पढ़ा, क्या देखा अभी हमने कि अल्कली मेटल जो होते हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं। ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप सेकंड को क्या हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। देन जो सेकंड ब्लॉक है वो है डी ब्लॉक। अब हम डी ब्लॉक की बात करें तो ये है डी ब्लॉक, यहाँ से लेकर ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक जो है, ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक जो है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, जो कि ग्रुप थर्ड से ग्रुप 12 तक होते हैं। देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो दिस इज एफ ब्लॉक। ठीक है, जो ये वाली सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, इसे हम बोलते हैं लेंथेनम, और इसे हम बोलते हैं सेकंड सीरीज लेंथेनम, जो कि LA लेंथेनॉइड से शुरू है, और एक्टेनम एक्टेनॉइड सीरीज, एक्टेनाइड्स जो कि एक्टेनॉइड से शुरू है। सो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि जिसमें 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनम, लेंथेनॉइड, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। देन क्या देखा हमने, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज होती हैं, पहला तो है लेंथेनाइड्स देन एक्टेनाइड्स। अब एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर हम बात करें, ये दिस इज एस ब्लॉक एंड दिस इज पी ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक है। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। देन ग्रुप 13 जिसे हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 14 जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 15 जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं। तो दिस इज ग्रुप 13 जिसे हम, जो कि बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली एंड ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि फर्स्ट ब्लॉक, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को कलेक्टिवली एस ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें कि ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल होगा, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। देन डी ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F block is known as inner transition elements, and S and P are collectively known as representative elements. 13 group boron family, 14 group carbon family, 15th group nitrogen family, 17th halogen and 18th noble gases, inert gases और जीरो ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में।
द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS1 to 2, जहाँ पे कि जो NS1 होता है, जो NS1 है वो है ग्रुप 1 जिसे हम अल्कली मेटल बोलते हैं, एंड NS2 जो है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ग्रुप सेकेंड जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. So the element in which last electron enters the s orbital of their outermost energy level are called s block elements. ठीक है, तो वो सभी एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक में एंटर करता है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप होते हैं इसमें. पहला जो ग्रुप है उसे हम अल्कली मेटल बोलते हैं, जो सेकंड ग्रुप है उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. ठीक है, तो कभी भी आपको अगर कोई भी पूछे कि जो जैसे ये है, दिस इज एस ब्लॉक, ठीक है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि जैसे ये एस ब्लॉक है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, तो कोई भी एलिमेंट जो कि एस ऑर्बिटल में, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल एंड सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. जनरली द एस ब्लॉक एलिमेंट आर सॉफ्ट मेटल होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स. दे आर मेटल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब दे कैन बी, उन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट वन, मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी, सीजियम एंड गैलियम. ठीक है, अब सीजियम तो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है. यहाँ पे हम जनरली मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो जितने भी मेटल है, मतलब एस और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनका ओवरऑल बात करिए यहाँ पे कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, सीजियम एंड गैलियम. गैलियम पी ब्लॉक से है. ठीक है, दे आर हाईली, अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें तो सिर्फ सीजियम आएगा जो कि सॉलिड नहीं होता, बाकी सारे के सारे सॉलिड होते हैं. दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज, मतलब जैसे हम देखेंगे Na है, Na जिसके जो कि 2 8 1, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इजीली लूज कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैसे ही अगर हम Mg की बात करें, Na जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप फर्स्ट से. वहीं यार अगर हम Mg की बात करें तो वो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करता है, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 8 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की. वैसे ही यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की. सो इन दोनों में, ये कि ग्रुप 1 का है और ये ग्रुप 2 का है, मतलब जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं उनमें लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब टेंडेंसी टू लूज. अब एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. एस ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम. नेक्स्ट, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2. अब जो ग्रुप 1 है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है, और जो ग्रुप 2 है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है. सो हमने एस ब्लॉक में क्या देखा, पहली चीज दे आर सॉफ्ट मेटल, सेकंड ये जनरली मेटल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. जो ये सारे के सारे मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, टेंडेंसी टू लूज. ये सारे के सारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम. एंड नेक्स्ट, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2. नेक्स्ट हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट देखें तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये सारे के सारे जो है ये आते हैं पी ब्लॉक में, सॉरी ये सारे के सारे जो है ये आते हैं पी ब्लॉक में, मतलब ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक.
जो हैं वो पी ब्लॉक के अंडर आते हैं। अब पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP1 to 6, जहाँ पे कि जैसे NP1 है वो ग्रुप 13 का होगा, मतलब NP1 NS2 ग्रुप 13 का होगा। अब NP2 NS2 ग्रुप 14 का, ऐसी सो ऑन चलेगा, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? द एलिमेंट in which last electron enter the p orbital of the outermost energy level are called p block element। अब कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि ये एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। देन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर इन पी ब्लॉक। अभी मैंने बताया आपको कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक किसमें आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। अब मैंने बताया था आपको कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें सिर्फ मेटल होते हैं। वैसे अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो उसमें भी मेटल होते हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटेलॉइड भी होते हैं। सो किसी भी ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटेलॉइड भी होते हैं, सो वो वाला ग्रुप कौन सा हम कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 NP1 to 6, एंड जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक के अंडर आते हैं, और ये मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटेलॉइड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट: the ionization enthalpy are relatively higher as compared to s block elements। अब अगर हम देखें, अगर ये टेबल है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेफ्ट टू राइट, अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज करती है। सो अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये है एस ब्लॉक का, ये है पी ब्लॉक का। अगर इंक्रीज कर रही है तो इनकी कम होगी और इनकी ज़्यादा होगी। सो द आयनाइजेशन इंथैल्पीज आर रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन इंथैल्पी एक ही बात है, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट क्या होते हैं? वो कंपाउंड मतलब जो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अभी हमने देखा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। वैसे ही जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट, देयर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो वो उनके जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब जैसे कि जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनते हैं एलिमेंट, तो वो जो उनके ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वही हम अगर कंपैरिजन करें विद एस ब्लॉक एलिमेंट तो द ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर बेसिक इन नेचर। then these element have smaller atomic radii than s block element। अब अगर जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बात करूंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया ना कि अलोंग द पीरियड क्या करती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। वहीं अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो अलोंग द पीरियड वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम शेल। सो जो एस ब्लॉक का जो एस ब्लॉक के जो आयनिक रेडियाई होते हैं, मैंने बताया ना डिक्रीज कर रहे, तो एस ब्लॉक के जो आयनिक रेडियाई होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? कम होता है, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो होती है N-1 D 1 to 10 NS 1 से 2, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1 इसे हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। N-1 D 1 to 10 NS 1 से 2 होती है, ठीक है। द एलिमेंट इन विच the last electron enter the d orbital, that is N-1 d energy level constituent d block element।
इसमें क्या है कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d एनर्जी लेवल में मतलब ऐड होता है, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। अगर हम पीछे देखें, पीछे टेबल में, कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो 3 से जो 12 है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल लेंगे। नेक्स्ट 3 से 12 तक हम डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। देन डी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ 3 सीरीज। 3 सीरीज इसमें होती हैं। देखिए यहाँ से स्कैंडियम से जिंक तक फर्स्ट सीरीज, अब देखिए ये जिंक से स्कैंडियम तक फर्स्ट सीरीज, देन यट्रियम से कैडमियम तक सेकंड सीरीज, एंड ये लैंथेनम से मरकरी तक थर्ड सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में 3 सीरीज होते हैं। जिंक से स्कैंडियम से जिंक तक फर्स्ट सीरीज, यट्रिबियम से कैडमियम तक सेकंड सीरीज, एंड लैंथेनम से मरकरी तक थर्ड सीरीज। देन मैंने क्या बोला कि फर्स्ट सीरीज में क्या उनका होगा, स्कैंडियम से जिंक, सेकंड सीरीज में यट्रियम से कैडमियम, थर्ड सीरीज में लैंथेनम टू मरकरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, दे आर मेटल। अब हमने पहले भी पढ़ा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, मेटल, और डी ब्लॉक के भी क्या होते हैं, मेटल। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऑल ऑफ देम शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे के सारे क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर हम देखें स्कैंडियम, स्कैंडियम भी +1 +2 शो करता है। स्कैंडियम टाइटेनियम भी वैसे ही। अगर हम मैग्नीज देखें तो वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +7, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो जो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हैव अ टेंडेंसी सॉरी हैव अ टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, देयर कंपाउंड आर जनरली पैरामैग्नेटिक। इनके जो कंपाउंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब इनमें मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो इनके जो कंपाउंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट, दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब अगर आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ NiCN6 2 पॉजिटिव, जैसे ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। वैसे जितने कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। तो दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनकी गुड टेंडेंसी, अच्छी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। देन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दस आर कलर्ड। अगर आप कलर देखो कि कलर कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं या कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सीधी बात, जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंपली आप देखेंगे जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दस आर कलर्ड। नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी हैव D10 कन्फिग्रेशन एंड डू नॉट फॉर्म कलर्ड आयन। ठीक है, इनकी D10 कन्फिग्रेशन होती है और ये कलर आयन नहीं करते, कलर शो नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, अब ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, फर्स्ट देन सेकंड। ठीक है, ये दोनों ये हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। जिसमें कि फर्स्ट सीरीज जो है ये, इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड और इसे बोलते हैं एक्टेनाइड। ठीक है, तो लेंथेनम से लुटेनियम तक हम होता है लेंथेनम, जबकि एक्टेनाइड, एक्टेनम से लॉरेंसियम तक होता है एक्टेनाइड। सो the element the element in which last electron enter the f orbital of their outermost energy level are called f block element। ठीक
ठीक है। द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो हम कभी भी अगर हमने देखना होगा कि एफ ब्लॉक के कौन से एलिमेंट होते हैं, तो जिनका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इन दीज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द थर्ड टू द आउटर मोस्ट कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, ठीक है, n-2 जिसे हम एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। अगर हम देखें n-1 जिसे हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो दीज कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, 2 सीरीज होंगी, पहला लेंथेनम और दूसरा एक्टेनम, ठीक है। लेंथेनम जहाँ पे La से लुटेनियम तक होता है, और एक्टेनाइड जो कि मतलब ये एक्टेनम से लॉरेंसियम तक होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर हैवी मेटल, ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैवी मेटल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और हाई डेंसिटी होती है। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। दे आर रेडियो एक्टिव होते हैं। फॉर्म कलर्ड आयन, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से कलर्ड आयन शो करते हैं। जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। एंड नेक्स्ट, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप देखेंगे, कभी भी कहीं भी आएगा आपको कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्या आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।